कक्षा 7 की आपकी जो प्रश्नावली 9.1 है, अब उसके हम 5वें वाले क्वेश्चन को यहाँ पर बच्चों सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है जी, यानी कि PQRS कहाँ है बच्चों, आपको यहाँ पर आकृति में बताया गया है 9.14, यानी ये जो आपको दिख रहा है फिगर 9.14, इसमें PQRS एक आपका समांतर चतुर्भुज यानी पैरालेलोग्राम है। हम सभी जानते हैं पैरालेलोग्राम का मतलब क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं इनकी बराबर होती हैं। ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, और एक दूसरे के समांतर भी होती हैं यानी पैरेलल भी होती हैं। चलो ठीक है, उसके बाद इसमें दिया गया है कि आपका जो QM है वो शीर्ष Q से SR तक की ऊंचाई, यानी कि ये जो QM आपको दिख रहा है QM, ये QM क्या है, ये जो शीर्ष है, शीर्ष मतलब वर्टेक्स, कौन सा वर्टेक्स, Q। क्या ना, वर्टेक्स क्या होता है, जहाँ पर दो भुजाएं मिलती हैं, जहाँ पर दो भुजाएं मिलती हैं, तो इसमें कुल मिलाकर 4 वर्टेक्स हैं, यानी कि आपके 4 शीर्ष हैं। P भी एक शीर्ष है, Q भी, R भी और S भी, इतने आपके शीर्ष हैं, इतने इसमें वर्टेक्स हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये जो Q से जो M है आपकी एक क्या आ रही है, इस SR पे ऊंचाई है, यानी QM आपकी एक हाइट है यानी ऊंचाई है, किस पर, कौन से वाले आधार पे, इस SR वाले आधार पे। ठीक है कि नहीं, चलिए उसके बाद QN, Q से लेके हम एक और आपका एक ऊंचाई यानी हाइट खींच रहे हैं Q से लेके N तक, और वो किस पर, इस PS, ये जो PS आपको दिखाई दे रहा है आधार, इस आधार पर ये लंब यानी परपेंडिकुलर है, तो इस QN को भी हम क्या कह सकते हैं कि ये भी आपकी ऊंचाई है, और इसमें आधार क्या है, PS है। यदि तो यहाँ पे इसके बाद और क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि आपका यदि SR, यदि आपको ये जो S से लेके R तक की जो दूरी है वो आपको दी जाए 12 सेंटीमीटर, और Q से लेके M, Q से लेके M कहाँ है, Q से लेके जो M है, ये जो QM है वो आपको दिया जाए 7.6 सेंटीमीटर, यानी 7.6 सेंटीमीटर दिया जाए, तो आपको ज्ञात करना है, कुछ फाइंड आउट करना है। किनको, ए वाले में उन्होंने कहा है पार्ट में, ए पार्ट में कहा है कि आपको समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल निकालना है, यानी ये जो PQRS आपको दिख रहा है समांतर चतुर्भुज, यानी ये जो पैरालेलोग्राम आपको दिख रहा है इसका क्षेत्रफल, यानी आपको एरिया इसमें निकालना है इसका। ठीक है कि नहीं, तो ये तो हमारे लिए सरल है, क्यों, क्योंकि ये आधार है, ये ऊंचाई है, आधार गुणा ऊंचाई यानी ये बेस है और ये आपकी हाइट है, तो बेस इंटू हाइट हम लगाएंगे और यहाँ पर आपका जो क्षेत्रफल है वो आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे, दिया गया है गिवन SR 12 सेंटीमीटर, QM, ये जो QM है वो 7.6 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है कितना होता है, आधार गुणा ऊंचाई, यानी एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम जो होता है वो बेस इंटू हाइट होता है। आप आधार यानी बेस, आधार यानी आधार आपका SR है, SR आपका कितना था, 12 था बच्चों, तो आधार यानी SR की जगह 12 लिखेंगे आप, गुना लगाएंगे, ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, ये QM, ये QM आपकी कितनी थी 7.6, ये देखिए QM आपकी 7.6 है, यहाँ दी भी गई है, तो उसके स्थान पर यानी ऊंचाई के स्थान पर आपकी QM होगी और QM की वैल्यू 7.6 है, उसको हम यहाँ लिख देंगे। दोनों का आपस में गुना करेंगे बच्चों, जब हम इनका गुना करेंगे तो आपका जवाब 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको प्राप्त होगा, यानी कि 91.2। ठीक है, ये पॉइंट वाले गुने आपको जो है सभी बच्चों को आते ही हैं। तो इस फर्स्ट वाले यानी इस ए वाले भाग में जो हमसे पूछा गया था क्षेत्रफल, वो हमने यहाँ पर बच्चों प्राप्त कर लिया है। अब उसके बाद छात्रों किसका नंबर आता है, अब नंबर आता है बी, यानी ये जो आपका बी वाला पार्ट है, ये जो बी वाला पार्ट है इसमें कहा गया है कि जो QN है, इसमें कहा गया है कि ये जो QN है, क्या ना सर, कहाँ है QN, ये रहा QN। अगर बच्चों आपको QN दिया जाए, QN कितना दिया जाए, नहीं, अच्छा QN आपको निकालना है बच्चों, इसमें QN निकालना है। उन्होंने कहा QN बताएं यदि PS बराबर 8 सेंटीमीटर हो। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन की तरह बच्चों, इस वाले क्वेश्चन की तरह इसको बना दिया गया है। क्या ना सर, कैसे बना दिया गया है, देखो यहां पर हमें इस पूरे के पूरे त्रिभुज का, इस पूरे के पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें देखो अभी अभी हमने ए वाले में निकाला है, देखो ये 91.2 सेंटीमीटर,
यानी कि समांतर चतुर्भुज, ये थर्ड वाले क्वेश्चन में ये जो समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम के जो क्षेत्रफल दिए गए थे वो हमको मान लीजिए कि वो भी पता लग गया। उसमें से आपका जो पी एस है, पी एस मतलब पी एस ये रहा, यानी बच्चों हमें आधार पता है, यानी जैसे इस वाले क्वेश्चन में जैसे आधार पता था और आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी पता था। लेकिन क्यू एन देखिए उसी आधार पे, उसी बेस पे जो सामने से आपकी ऊंचाई आ रही थी, हाइट जो आ रही थी वो हमको नहीं मालूम इसी क्वेश्चन की तरह। तो जैसे हमने इसको सॉल्व किया था वैसे ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे। कहना कैसे करेंगे, सबसे पहले हम अपना आधार लिखेंगे कि पी एस है 8 सेंटीमीटर, यानी पी एस आपको दिया ही गया है कि 8 सेंटीमीटर है, हम उसको बच्चों यहाँ लिख देंगे। ऊंचाई यानी हाइट, यानी ये जो क्यू एन है, हम यहाँ पर हाइट क्यू एन को मान रहे हैं बच्चों, तो क्यू एन हमको नहीं मालूम तो उसको हमें एक्स मानना है क्योंकि वो तो पता नहीं है। जबकि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो अभी अभी बच्चों हमने निकाला इस पूरे के पूरे का 91.2 यानी 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। और बच्चों जो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, वो कितना होता है, आधार गुना ऊंचाई, यानी कि बेस इंटू हाइट। ठीक है जी। चलिए अब इसमें जितना आधार हमको मालूम है, आधार मतलब हमें यहाँ पर पी एस लेके चलना है। आधार किसको माना हमने, पी एस को, और वो कितना है 8 सेंटीमीटर, तो उसके स्थान पर 8 सेंटीमीटर लिखेंगे, गुना की जगह गुना लगाएंगे बच्चों। ऊंचाई यानी हाइट, ऊंचाई यानी हाइट हमें अभी निकालना है, क्यू एन की वैल्यू एक्स निकालना है, तो बच्चों उसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। बराबर की जगह बराबर लगाएंगे, 91.2 की जगह पर 91.2 ही लिख देंगे। बाद में क्या करेंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू चाहिए बच्चों, तो जो 8 सेंटीमीटर है वो इसके साथ गुना में है, तो इसका जब पक्षांतर होगा बच्चों तो ये भाग में पहुंच जाएगा, यानी यहाँ मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा इस 91.2 के साथ। अब हम सभी जानते हैं बच्चों कि अगर हमें इसका भाग करना है तो हमें सबसे पहले पॉइंट हटाना है और देखना है कि पॉइंट के बाद एक अंक है, इसलिए एक अंक वाली संख्या के साथ ऊपर वाले में भी गुना, और एक जीरो वाली जो संख्या है उसके साथ ऊपर वाले में भी गुना, और एक जीरो वाली जो संख्या है उसके साथ नीचे वाली संख्या के साथ भी गुना करना है। जब आप इन दोनों का गुना करेंगे बच्चों तो आपका जवाब 912 होगा, और 8 और 10 का गुना करेंगे बच्चों तो आपका जवाब 80 होगा। 80 का और 912 का जब आप भाग करेंगे तो यहाँ पर जो आपका जवाब होगा बच्चों वो आ जाएगा 11.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पॉइंट वाला भाग है, इसको आपको जो है यहाँ पर मैं करके यहाँ पर समझा देता हूँ कि इसको करना कैसे आपको। ठीक है, चलो तो यहाँ पर बच्चों क्या है आपका 80 से भाग करना। 80 का मतलब है 8 का पहाड़ा, 8 का पहाड़ा यहाँ पर आप 0 0 लगा दीजिएगा इन सभी में। जब 0 0 लगाएंगे तो 8 का पहाड़ा बन के तैयार है, और आपको 80 से भाग करना है बच्चों 912 के साथ। ठीक है, तो आप देखेंगे 9 के लिए तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन 91 के लिए आप पढ़ सकते हैं एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ 80 होगा बच्चों, एक और एक बचेगा, यहाँ से 2 उतारेंगे। अब आप यहाँ पे अगर 2 बार पढ़ते हो तो 160 होता है, जबकि यहाँ 112 है, तो फिर से एक बार ही पढ़ना होगा। यहाँ पर आप 80 लिखेंगे बच्चों। इनको जब आप घटाएंगे 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक, 11 में से 8 जाएंगे बच्चों तो आपके 3 बचेंगे, और यहाँ पे आपका 0 में ये आपका 0 बचेगा। अब क्योंकि इसके आगे करना है बच्चों, अगर हमें सॉल्व करना है इसको, ठीक है कि नहीं, तो हमें यहाँ पे पॉइंट लगाना होगा, और पॉइंट के बदले 0, क्योंकि यहाँ पर और संख्या नहीं थी जिसको हम उतार सकें, तो पॉइंट लगाया, यहाँ पर 0 आएगा। 320 है, और 320 यहाँ खुद होता है बच्चों, 4 बार में आपका 320 आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो आपका जवाब इस प्रकार से 11.4 यानी 11.4 आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए, तो इस तरीके से ये जो आपका बच्चों ये जो 5th वाला क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाता है।